हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अंक प्रणाली के बारे में बताने जा रहे हैं। अंक प्रणाली संख्या उदाहरण। प्राकृतिक संख्याएं हमारे कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हमारी हो सकती हैं। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में जीरो को भी काउंट किया जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक जा सकते हैं। पूर्णांक 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 संख्याएं हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। परिमेय संख्या परिमेय संख्या जिसको अंश या हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको अंश या हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कड़िम 3 कड़िम 5। संख्या के गुण। प्रक्षेपी गुण, जैसे a बराबर a, उदाहरण के लिए 6 बराबर 6। सममित गुण, यदि a बराबर b है तो b बराबर a, उदाहरण के लिए 6 + 3 बराबर 9। संक्रामी गुण, यदि a बराबर b और b बराबर c है तो a बराबर c होगा, उदाहरण के लिए यदि 8 + 4 बराबर 12 और 4 + 4 × 3 बराबर 12, तो 8 + 4 बराबर 4 × 3। ये क्या है? संक्रामी गुण है इसके। योग का क्रम विनिमय गुण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये क्वेश्चन सीटेट में भी आता है। a + b बराबर b + a, उदाहरण के लिए 5 + 4 बराबर 4 + 5। इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे? 4 + 5 करेंगे। गुणन का क्रम विनिमय गुण, a × b बराबर b × a कर सकते हैं, उदाहरण के लिए 4 × 5 बराबर 5 × 4। योग का सहचार्य गुण, a + b + c, a + b कोष्टक में + c बराबर a + कोष्टक में b + c लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए 5 + 6 कोष्टक में +7 बराबर 5 + कोष्टक में 6 + 7 यानी 6 + 7। गुणन का सहचार्य गुण, a × b कोष्टक में × c बराबर a × b × c। एग्जाम्पल 2 × 3 ब्रैकेट में × 4 बराबर 2 कोष्टक में 3 × 4। योगात्मक समरूपता a + 0 बराबर a। गुणक समरूपता a × 1 बराबर a, उदाहरण के लिए 8 + 1 बराबर 8। योगज प्रतिलोम गुण, a ± a बराबर 0, उदाहरण के लिए 2 ± 2 बराबर 0। गुणन का प्रतिलोम गुण, a × 1/a बराबर a। व्यस्त गुण, a × b + c बराबर a × b + a × c, उदाहरण के लिए 2 × 3 + 5 और बराबर 2 × 3 + 2 × 5। शून्य का गुणक गुण, a × 0 बराबर 0, उदाहरण के लिए 5 × 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। संख्या से संबंधित परिभाषा। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती, वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगी। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या जो एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य
संख्याओं से विभाजित हैं। उदाहरण के लिए 6 एक भाज्य संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या, 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर होता है। उदाहरण के लिए 3, 5, 5, 7 सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या के रूप में जाना जाता है। यह संख्याएं 0, 2, 4, 6 और 8 अंकों के साथ समाप्त होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4, 5, 6, 4, 7, 6 आदि विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए 999, 121 आदि असहभाज्य संख्याएं। यदि संख्याओं की जोड़ी p, q हो तो महत्तम समावर्तक p, q बराबर 1, तो p, q को एक दूसरे का असहभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 8 और 9 एक दूसरे के असहभाज्य संख्याएं हैं, जैसे म, स, प 8, 9 बराबर 1। स्थानीय मान। एक संख्या में किसी अंक के स्थान को उसका स्थानीय मान कहा जाता है। उदाहरण के लिए 4289 में 2 का स्थानीय मान 200 है। आंकिक मूल्य। किसी निश्चित संख्या में किसी अंक के वास्तविक मूल्य को उसका आंकिक मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए 7246 में 2 का अंकित मूल्य 2 है। महत्वपूर्ण सूत्र। n क्रमागत संख्याओं का योग बराबर है n कोष्ठक में n+1/2। ये सब सूत्र आप लोग अपना नोट्स में लिखते चलिए। n क्रमागत सम संख्याओं का योग है बराबर n कोष्ठक में n+1। n क्रमागत विषम संख्याओं का योग है n²। n क्रमागत वर्ग का योग है n कोष्ठक में n+1, फिर कोष्ठक बंद, फिर दूसरे कोष्ठक में 2n+1/6। n क्रमागत घन का योग बराबर n कोष्ठक में n+1/2 का घात 2। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।